जहाँ जहाँ तक मेरी नजर जा रही है सबको प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। एक छोटा सा निवेदन करती हूँ। जितने लोग बचे हैं, मैं समझती हूँ इस समय ये नींद का समय है। कई दिनों से मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। माता जी लगातार प्रोग्राम्स में थी, तो आज तो सच बताऊँ मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अब मेरा एक अनुरोध ये है कि आप लोग थोड़ा सा मेरा मन बना दें, तो मैं आपके बीच थोड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज करा लूँ। ये भाई सब जो खड़े हैं उनसे अनुरोध है वो बैठ जाएं, और यदि किसी को साथ लेकर के जाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही बैठ जाएं। नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है। मंच पर ये एक भक्तों का झुंड यहाँ बैठा हुआ है। मैं इस झुंड को प्रणाम करती हूँ। पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं इन्हें भी प्रणाम करती हूँ। आप भी ताली वाली बजाइएगा, मतलब जब मैं कविता पढ़ूं तब बजाइएगा। सुनिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। पंक्ति अच्छी लगे तो आपकी आवाज मुझ तक जरूर पहुंचे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप कविता के पार की बैठे हैं। समय ऐसा हो सकता है कि आपका मन नहीं कर रहा हो कि कौन वहां कहे, कौन ताली बजाए। अब विष्णु जी आएंगे, उसमें तो सब कुछ करना ही है, मैं जानती हूँ। फिर भी मेरे हिस्से का जो स्नेह है वो मुझ तक जरूर पहुंचा दीजिए। वो मन मुझे दे दीजिए ताकि मेरा मन बन जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। माता जी अभी एक बात कह रही थी, मुझे नहीं पता घर में क्या होता है, पर यहाँ तो दोनों बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं आपकी इस बात का उत्तर देती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत लोग होंगे जिनके मन में ये प्रश्न होगा, कहीं मेरी बात वाकई उत्तर बन के पहुंच जाए तो मुझे वो तो उन्हें देख के लग गया जब उन्होंने कूदा फांदी करी। बहुत बढ़िया। अब देखिए फिर क्या करना चाह रहे हो आप? नहीं कर तो बहुत बढ़िया रहे हो, सबकी नींद खुल गई। बढ़िया। मैं ये आए थे खिचड़ी जी, बहुत सारी बातें कर रहे थे। मैं खिचड़ी जी तक 4 पंक्तियां पहुंचाना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत सारी बातें की, मेरी चाचा जी के उम्र के हैं, मैं उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ। जो लोग उनके संपर्क में हो वो उन तक ये पंक्तियां जरूर पहुंचा दें। उन्होंने, मैं चाह रही थी कि कोई कुछ ना कहे, मैं सीधे सीधे काव्यपाठ करूं, क्योंकि समय की सीमा है और उस सीमा में मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई बातें भी करनी है। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा तो मुझे ये पंक्तियां जरूर पहुंचानी है, और पंक्तियां पहुंच जाए उन तक। सुनिएगा, शायरी करूंगी। मोहन जी सुने कि आज मंज़िल खराब हो जाता, आज मंज़िल खराब हो जाता, घर पुराना हिसाब हो जाता। बाबा कीजिए। बाबा नहीं कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। कहीं बात अच्छी लगे तो बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है बाबूजी? सुनिए, आपका गुरुत्वाकर्षण बल ढेर है, लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रात्रि के इस प्रहर ऐसा होता है। सुने कि आज मंज़िल
खराब हो जाता, घर पुराना हिसाब हो जाता। ठीक है बात बढ़ नहीं पाई, ठीक है बात बढ़ नहीं पाई, वरना तू बेनकाब हो जाता। क्या सुन रहे हैं? वरना तू बेनकाब हो जाता। ये लड़के बैठे हैं, मोहन जी ने सिखा रहे थे और इशारे कर करके कह रहे थे मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए इशारे का मतलब इशारा ही होता है, नाम लेना तो होता नहीं। खूब इशारे करें। अब मैं उस इशारे का उत्तर देती हूँ, आप इन्हें देखें और जितने सुधरे हुए लड़के हैं वो भी सुने कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। हाँ प्रतीक जी, आप जब नहीं थे माता जी ने आपके बारे में बहुत सारी बातें कही, तो आप तक भी पहुंचाती हूँ, सुने। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सांबर चाहिए इनको। बाबा जब पूजा होती है तो पंडित जी कहते हैं फूल छोड़ो। सबको पता रहता है कि हाथ में जो फूल पकड़ा है वो छोड़ना ही नहीं। उसके बाद भी जब तक पंडित जी नहीं कहते आप फूल नहीं छोड़ते, तो मैं बीच में कहती रहूंगी बाबा करो, आप तुरंत बाबा करो। कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सांबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। क्या बात है, क्या बढ़िया बाबा कर रहे हैं। और एक बात बोलूं, आपने लड़कों की तरफ से कहा, तो यहाँ जितनी लड़कियां बैठी हैं उनकी तरफ से कहती हूँ, सुने मोहन जी, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। पंक्ति पहुंच जाए तो मन दे दीजिए। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने हम बढ़ाना जानते हैं खुद, हुनर से अपने कद को हम बढ़ाना जानते हैं खुद। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे। आज मैं इस मंच पर बहुत सारे नए प्रयोग करने जा रही हूँ, तो मेरा मन है, ये मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि मेरी नई पंक्ति नई कविता को ये गंगा स्नान मिल जाए, और वो गंगा स्नान तब मिलेगा जब माता जी की उपस्थिति होगी। तो मैं उनके चरणों में पंक्तियां समर्पित करते हुए आप तक पहुंचती हूँ। कुछ लोगों ने पहले भी सुनी हो तो मेरा फिर भी मन बना दे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिए, 4 पंक्तियां कहती हूँ। मोहब्बत के सफर को एक हंसी आगाज दे देना। आपने कहा आप बुलाते हैं तो हम चले आते हैं, क्या हुआ यहाँ क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, पुरुष ऐसा कुछ ना सोचे, माला डालने के बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचे। अब सोचना ही नहीं है तो बात भी ना करें। अच्छा, कितने खुश होके कह रहे माला डालने की बात चल रही है। मतलब वो पिछले दिनों मुझे एक वार्ता याद आ गई, कांग्रेस में और बीजेपी में बातचीत चल रही थी। तो पिछले दिनों आपने सुना होगा मोदी जी ने एक बात कही, जब रेणुका जी की हंसी को सुना तो उन्होंने कहा कि बहुत समय बाद मुझे रामायण की याद
तो कांग्रेस ने कहा कि रेणुका जी की हंसी को सूर्पनखा की हंसी से जोड़ने के लिए मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी ने कहा कि मैं तो रेणुका जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा जी, जैसे हमें नहीं पता कि इनकी हंसी किससे मिलती। तो आप लोग कुछ भी ना सोचें, केवल कविता सुने, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिए माता जी, क्यों हम चले आते हैं और क्यों ऐसा संकल्प सौरभ जी ने आज मंच पर माइक पर सबके सामने लिया। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। बाबूजी यहाँ से होकर के घूम घाम कर आकर के यहाँ बैठ गए हैं, मैं इनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। ये सौंदर्य बोध नहीं है, ये मेरठ के वो चतुर श्रोता हैं, अगर इन्हें आइसक्रीम मिले तो चारों तरफ से चाट के देखते हैं मजा ज्यादा कहां से आ रहा है। सुने, मोहब्बत के सफर को एक हंसी आगाज दे देना। बात करो। विष्णु जी जब तक आएंगे तब तक मैं आदत डाल चुकी होंगी। हाँ, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपकी बुजुर्गियत को प्रणाम करती हूँ, और त्वचा से जो उम्र का पता नहीं चलता उसको भी प्रणाम करती हूँ। और आपके बगल में खिचड़ी जी जो इतना बोल करके गए, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। मैं 4 पंक्तियां खिचड़ी जी के समर्पित करती हूँ। और कहीं आप तक पहुंच जाए बात तो उन तक जरूर पहुंचाए। हाँ, पड़ोस में ही है तो उन तक पहुंच ही जाएंगे। यहीं बैठे हैं क्या? अच्छा, उनके बगल वाले पास में बैठे हैं। अच्छा, लास्ट में बैठे ही हैं क्या? तो सुना देती हूँ। सुने, खिचड़ी जी आप पीछे बैठे हैं, महिलाओं के पीछे बैठे हैं। आपने बहुत सारी बातें कही। इन लोगों को मुझ पर गर्व क्यों होगा? यदि मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दूंगी तो ये लोग बाद में कहेंगे कि अनामिका ने इतनी बड़ी बात सुन ली और वो बैठी रही। तब मैं आप तक 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ, मंच से सुनिएगा। कि नहीं अपमान करना था, तुम्हें सम्मान रखना था। मंच भी सुन। कि नहीं अपमान करना था, तुम्हें सम्मान रखना था, कि रिश्तों की इबादत का कोई प्रतिमान रखना था। नहीं अपमान करना था, तुम्हें सम्मान रखना था, कि रिश्तों की इबादत का कोई प्रतिमान रखना था। नहीं जचती तुम्हारे कद पे ये बातें, जरा सुन लो, तुम्हें तो कृष्ण बनकर द्रौपदी का मान रखना था। तुम्हें तो कृष्ण बनकर द्रौपदी का मान रखना था। मेरा मन है, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही थी आपको। सुने माता जी, ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, और जो बगल में बैठे हैं वो ये ना समझे कि उन तक भी पहुंच रही है। सुने, मोहब्बत के सफर को एक हंसी आगाज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना। वफाएं देख लेना तुम्हारे प्यार की खातिर। चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो और मुझे इस बात की अनुभूति कराए कि मेरी ये शायरी, मेरी ये कविता कहीं आपके कानों से होकर दिल तक पहुंच रही है, और मुझे थोड़ा सा मन दे, मैं आप तक पहुंचती हूँ। कि मोहब्बत के सफर को एक हंसी आगाज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना। वफाएं देख लेना तुम्हारे प्यार की खातिर। वफाएं देख लेना तुम्हारे प्यार की खातिर। चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। चली ये वाली माला सेफ है।
इससे सेफ माला नहीं मिल सकती। बहुत आभार। मैं बिल्कुल उत्तर जरूर पहुंचाती है। इतने खुश हो गए कि कैसे बैठ गए। मैं जब वहां से आई तो बोले आप देखते हुए कुछ ना कुछ जरूर बोला जाए, लेकिन अब आप ऐसे ही बैठे रहो क्योंकि समय की सीमा है और मैं अनुशासन का पालन करूंगी तो आगे जो लोग मुझे देखेंगे, मुझसे सीखेंगे, वो भी करेंगे। मुझे कम समय में ज्यादा बात करनी है तो मेरा मन है कि मैं 4 पंक्तियां और समर्पित करके एक विशेष गीत जो पहली बार इस मंच से सुनाऊंगी और जिस गीत का आखिरी बंद मैंने अभी मंच पर बैठ करके लिखा है वो गीत सुना करके मैं अपनी जगह लूंगी। आप सबके लिए बिल्कुल नया होगा, बल्कि ये गीत मेरे लिए भी नया ही होगा क्योंकि मैं भी अपने मुंह से पहली बार ही सुनूंगी। सुनिए, 4 पंक्तियां कहती हूँ। जब आपने सम्मान किया है और आप लोगों ने इतना मन बना ही लिया है कि आप तक कोई बात पहुंचनी है तो मैं आप तक अपनी बात पहुंचा देती हूँ। आप जैसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उस तक ये बात जरूर पहुंचाए। सुनिएगा। ये तो इन्हें कई छपवाने पड़ेंगे अगर पहुंचानी पड़ी सब पे तब। देखिए सौरभ जी, मैं बिल्कुल उत्तर नहीं देना चाह रही पर आप बार बार कह रहे हैं तो एक ही बात कहती हूँ। मैं केवल एक छोटी सी बात कह दूं। देखो बुजुर्ग बैठे पीछे, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत बोना, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। चौथी पंक्ति पर फिर हाथ तैयार हो और वही मन मुझे दे दे। जो लोग ये चाह रहे हैं मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी देर उन्होंने सुना। खास तौर से नारियां हैं और ये नारियां बहुत बिजी होती हैं, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद नारी हूँ, पुरुषों को तो कुछ काम होता नहीं है, इन्हें सुबह और भी बहुत सारे काम करने होते हैं तो इनको मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। वो मेरे से पूछा विष्णु जी ने, अनामिका ये नारियां लड़की होती हैं, बेचारी होती हैं, अबला होती हैं, इन्हें तब क्या हो जाता है जब ये सांस बन जाती है। तो मैंने बताया वो एक देवरानी जेठानी खड़े थे, सामने से उनकी सांस चली आ रही थी। देवरानी ने जेठानी को कोहनी मारी और बोली देख सामने से सुनामी चली आ रही। अच्छा, पीछे पीछे ससुर जी भी आ रहे थे तो जेठानी ने देवरानी को कोहनी मारी और बोली देख पीछे भूकंप भी आ रहा है। इस प्रकार की घटनाएं घट जाती। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए। ये केवल इसलिए कि आप बोझिल ना हो, मेरी पंक्ति चौथी आप तक पहुंच जाए। सुने, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। 4 पंक्तियां कहती हूँ और उस गीत की ओर बढ़ती हूँ जो गीत मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार थोड़ी देर के लिए अपने माँ बाप को, ऐसे भगवान को जिनके हम रोज दर्शन करते हैं, अपने जहन में रखिए और मेरी ये पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, केवल थोड़ी देर के लिए उनको एक बार उनका स्मरण कीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करूँ, सुने। कि नींद देते हैं, ख्वाब देते हैं, नींद देते हैं, ख्वाब देते हैं, जाने कितने खिताब देते हैं, मुश्किलों से घिरे सवालों का वो
मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। जैन धर्म से हूँ, आप सबकी बेटी हूँ, कहीं आप सबकी बहू हूँ, बहन हूँ। एक बात कहना बहुत जरूरी है। आज के दौर में एक घटना आपने 2-3 दिन पहले देखी होगी। मैं केवल अपना एक गीत सुनाती हूँ जिसको मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। बस मुझे आपका मन चाहिए, और इतना मन चाहिए, इतना आशीष चाहिए कि पूरे देश में इस गीत को सुना जाए। मैंने वो गीत आप तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रही हूँ। सुनिएगा। कठुआ में, उन्नाव में एक घटना घटी। इतना ही नहीं, आज से कुछ साल पहले जब 2012 में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चलती हुई बस में एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई, वो दरिंदगी जब हुई तो हम सब ने जब उसे देखा, सुना, जाना, कहीं हम सहम गए। वो लड़की जो उन 6 दरिंदों से लड़ते हुए इस दुनिया से चली गई, जब वो मर रही थी तो अपनी माँ से कह रही थी कि माँ मैं इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। जब इस प्रकार की घटना घटी जिसे दामिनी नाम दिया गया, वो घटना दुख इस बात का नहीं कि देश में इस प्रकार की घटना घटी, दुख इस बात का भी नहीं कि उसके बाद 5 साल की छोटी सी बच्ची ने ये घटना झेली, दुख इस बात का भी नहीं कि तब से लेके अब तक रोज न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, एक दूसरे के मुंह के माध्यम से हम सुनते हैं कि आज 2.5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, आज उस नारी के साथ ऐसा हुआ, आज उस बूढ़ी औरत के साथ ऐसा हुआ। रोज जब इस प्रकार की घटनाएं सुनते हैं तब कहीं मन दहल जाता है। दुख इस बात का भी नहीं, दुख इस बात का होता है जब कोई जिम्मेदार व्यक्तित्व तो सार्वजनिक रूप से एक बात कहे, वो ये कह दे कि नारी इस प्रकार के कपड़े पहनती है, कि इस तरह की घटना घटती है। मैं पूछती हूँ उन जिम्मेदार व्यक्तित्वों से कि उस 5 साल की छोटी सी बच्ची ने, उस 7 साल की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था जिसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना ने जन्म लिया। तब मैं इस गीत को आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। मैं इस भूमिका के साथ आप तक पहुंचती हूँ। कोई किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता। मैं नारियों से क्या कहना चाहती हूँ वो बात कहती हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियां देती हूँ। मोहन जी बहुत बहुत बढ़िया शिल्पकार यहाँ बैठे हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। 4 पंक्तियां कहती हूँ और गीत प्रारंभ करती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। तो जितनी नारी यहाँ बैठी है, मैं उनसे कहती हूँ, अब आप कोई श्रोता नहीं, मैं कोई कवित्री नहीं, आप वो घर के बड़े लोग हैं जिन्हें पिता, भाई और पति कहते हैं, देवर कहते हैं। मैं आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ। अब मैं एक लड़की, एक नारी, एक बेटी खड़ी है जो आप तक अपनी बात पहुंचा रही है। सुने, हिंदुस्तान की हर नारी से कहती हूँ कि आन की खातिर लड़ी युद्ध ऐसी मर्दानी की, आन के खातिर लड़ी युद्ध ऐसी मर्दानी की, आन के खातिर लड़ी युद्ध ऐसी मर्दानी की, आज जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आज जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आवश्यकता है वीरांगना की अगवानी की, आवश्यकता है वीरांगना की अगवानी की, आज जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आज जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आज जरूरत है हमको झांसी की रानी की। क्यों, किस लिए? मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। पहली बार है इसलिए शायद मैं देखकर पढ़ूंगी, लेकिन आपका मन कहीं मुझे वो मन देगा कि मैं पूरे देश में इस गीत को पढ़ सकूं। मंच का मन चाहती हूँ, सुनिएगा कि नन्ही सी वो वीर मनु झांसी के कंठ का हार बनी, नन्ही सी वो वीर मनु झांसी के कंठ का हार बनी,
57 के गदर में रक्तिम तलवारों की धार बनी, 57 के गदर में रक्तिम तलवारों की धार बनी। मान बचाने को झांसी का बेमारानी हुई खड़ी, मान बचाने को झांसी का बेमारानी हुई खड़ी। बांध के दत्तक पुत्र पीठ पे रण शत्रु से खूब लड़ी, बांध के दत्तक पुत्र पीठ पे रण शत्रु से खूब लड़ी। मृत्यु रोई मृत्यु पर, मृत्यु रोई मृत्यु पर जिस अमिट निशानी की, मृत्यु रोई मृत्यु पर जिस अमिट निशानी की। आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, बिल्कुल अपरिपक्व मेरे बिल्कुल जबान पर नहीं चढ़ी, केवल पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। और मैं जितने सहम के और जितने डर के यहाँ सुनाने वाली थी, आपने मेरा मन बना दिया, मुझे मन दिया, हौसला दिया, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। खास तौर से आपसे कहती हूँ कि ओ द्रौपद मत बाट देखना, कृष्ण नहीं आने वाले। यह बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। यदि आपको विश्वास न हो तो कहीं ऐसा होते हुए देखना, एक बार दिमाग में आएगा कि मेरा भी परिवार है, ऐसा ना हो कि इसे बचाने में कहीं मुझे कुछ हो तो मेरे परिवार का क्या होगा। यदि ये बात सत्य ना हो तो आप ये बात मुझे यही नकार दें कि अनामिका आप पंक्ति चेंज कर बदल दें। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, ये बहुत बड़ा डर है। हम चाह के भी उस आग में नहीं कूद पाते, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहीं ये आग हमारे यहाँ की ना हो। तब मैं ये पंक्तियां कहती हूँ, हमें अपने आप में अपने आप को कैसा बनाना है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मंच का मन चाहूंगी कि ओ द्रौपद मत बाट देखना, कृष्ण नहीं आने वाले। भीष्म खड़े हैं नमक लिए, मत दिखलाओ इनको छाले। भीष्म खड़े हैं नमक लिए, मत दिखलाओ इनको ताले। बाह तोड़कर दुशासन की चीर की रक्षा कर लेना, बाह तोड़कर दुशासन की चीर की रक्षा कर लेना। तजकर रूप सुकोमल तुम चंडी के रूप को धर लेना, तजकर रूप सुकोमल तुम चंडी के रूप को धर लेना। भस्म करे छूने वाले को ऐसी जवानी की, भस्म करे छूने वाले को ऐसी जवानी की। आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की। और अंतिम बंदे करके अपनी जगह लेती हूँ, सुनिएगा। मैं बहुत हर्षित हुई जब ये न्यूज पर सुना कि मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, हम सब बहुत खुश हैं। उसके बाद भी एक अपील करती हूँ, शायद अम्मा जी को जाना है, नहीं यदि आपका मन हो तो आप निकल जाइए, मैं तो अंतिम बंद सुनाकर वैसे ही जा रही हूँ। सुने, ये बंद वो है जो मैंने अभी बैठकर मंच पर लिखा, और आपका मन मिल जाए, आशीष मिल जाए। सुने कि जागो अब कानून मांग लो जिसका ये आधार हो, जागो ये कानून मांग लो जिसका ये आधार हो। दोषी को क्या सजा मिलेगी ये अपना अधिकार हो, जागो ये कानून मांग लो जिसका ये आधार हो। दोषी को क्या सजा मिलेगी, दोषी को क्या सजा मिलेगी ये अपना अधिकार हो। मर्यादा की देवी ममता की मिसाल बनेंगे हम, मर्यादा की देवी ममता की मिसाल बनेंगे हम। पर साहस की बात हो तो कालों की काल बनेंगे हम, पर साहस की बात हो तो कालों की काल बनेंगे हम। अब किताब से बाहर आए अमर कहानी की, अब किताब से